नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ कुणाल, क्विक विद IAS में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंडिया के कुछ उन एंशियंट जीनियस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हमें कैलेंडर बना कर दिया। दोस्तों, उन्होंने कैलेंडर इतने प्रिसीजन के साथ बनाया कि आज भी उन कैलेंडर्स को दुनिया भर में यूज़ किया जाता है। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उन्होंने हमें कैलेंडर बना कर दिया। आज भी हम उसे हर फेस्टिवल्स में, हर चीज़ के लिए, इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए हम उन कैलेंडर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं उसी के बारे में। हम देखने वाले, देखो, द अमेजिंग डिस्कवरी, वाई एंशियंट इंडियन कैलेंडर्स वेर सो इनक्रेडिबली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज इन देयर कैलकुलेशंस, स्मार्ट सिस्टम, ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में हम जानेंगे एंड सम माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। ओके, देखो, these ancient scholars calculated time to the accuracy of 29.63 microseconds. Okay, बिना किसी टेक्निकल इक्विपमेंट के, बिना किसी गैजेट के उन्होंने 29.63 माइक्रोसेकंड्स की एक्यूरेसी के साथ हमें टाइम कैलकुलेट करके बताया था और कैलेंडर दिया है। ओके, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स इमेजिन ट्राइंग टू मेजर समथिंग स्मॉलर देन अ ब्लिंक ऑफ आई। ओके, तो दे कुड calculate something smaller than the blink of eye. Just imagine. Okay, now look what made them so special. देखो, हमारा जो कैलेंडर है, द एंशिएंट इंडियन कैलेंडर्स वेर नॉट जस्ट सिंपल काउंटिंग सिस्टम। सिर्फ एक सिंपल काउंटिंग सिस्टम नहीं है, दे वेर इनक्रेडिबली स्मार्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ सन एंड मूवमेंट्स दैट कुड प्रेडिक्ट इक्लिप्स, सीजन्स एंड फेस्टिवल्स विद स्टनिंग एक्यूरेसी। हमारा जो कैलेंडर है, इंडिया में जो कैलेंडर्स हम यूज़ करते हैं, सन कैलेंडर, मून कैलेंडर, उनमें सन और मून के मूवमेंट के एक्यूरेसी के साथ ये बताया गया कि इक्लिप्स कब होगी, सीजन्स कब होंगे एंड फेस्टिवल्स कब होने हैं। तो और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बताया हमें। ओके, सोलर प्रिसीजन एंड लूनार प्रिसीजन, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने कैलेंडर बनाया। दे ट्रैक द सन्स मूवमेंट सो एक्यूरेटली दैट देयर ईयर लेंथ वेयर was 365.2586805 days, incredibly close to our modern calculation. Okay, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो साल है वो 365.2586805 डेज का है। ओके, एंड ल्यूनार में मास्टरी कर रखी थी उन्होंने। दे ऑल्सो परफेक्टली ट्रैक्ड मून फेसेस एंड कंबाइंड देम विद सोलर ईयर्स टू क्रिएट फेस्टिवल्स दैट ऑलवेज हैपेंड एट द राइट टाइम। हर फेस्टिवल को उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट करके रखा था कि कौन सी फेस्टिवल किस तारीख को होनी थी, और आज भी वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही टाइम एक्यूरेसी के साथ होती है। अब देखो, जर्नी थ्रू द टाइम, 1200 BC में इसकी शुरुआत होती है। वेदांगा ज्योतिषा लिखा गया था बाय लगधा मुनि। ठीक है, इन्होंने पहला साइंटिफिक रूल बनाया फॉर ट्रैकिंग टाइम यूजिंग स्टार्स और प्लैनेट। हम आज जो स्टार और प्लैनेट्स को देखकर टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं, इन्होंने पहला साइंटिफिक रूल दिया था। ओके, 1200 BC में, कि कैसे हम स्टार्स और प्लैनेट्स को देखकर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। 500 AD में आर्यभट्टा ने, ठीक है, आर्यभट्टा कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द ईयर एंड एक्सप्लेन्ड इक्लिप्सेस साइंटिफिकली। ओके, पहले ये माना जाता था कि इक्लिप्स हो रहा है, दैट मीन्स कि डेमन सन को खा रहे हैं। ओके, पर ऐसा नहीं है। आर्यभट्टा ने 500 AD में बिल्कुल ही एग्जैक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया कि इक्लिप्स क्यों हो रहा है और ईयर का लेंथ कितना होना है। ओके, 1000 AD में सूर्य सिद्धांत ने, दिस अमेजिंग टेक्स्ट गेव डिटेल्ड फॉर्मूलाज फॉर कंडक्टिंग सन एंड मून पोजिशंस दैट वेर यूज्ड फॉर सेंचुरीज। ओके, तो सन और मून के पोजीशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सूर्य सिद्धांत में दिया हुआ है। अब मॉडर्न टाइम्स में अभी भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट देखी जाती है। द एंशिएंट कैलकुलेशंस आर स्टिल सो गुड दैट सम आर मोर एक्यूरेट दैन कैलेंडर्स यूज्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब देखो, जो स्मार्ट कैलेंडर सिस्टम है, एक तो है सन कैलेंडर, एक है मून कैलेंडर और एक है कंबाइंड सिस्टम। सन कैलेंडर में देखो, ट्रैक्ड सीजन्स एंड फार्मिंग टाइम्स बाय फॉलोइंग द सन्स ईयरली जर्नी अक्रॉस द स्काई। ओके, कब खेतों में फार्मिंग करनी है, बीज बोने हैं, काटने हैं, तो ये सारी चीज़ें सीजन्स को ट्रैक करके सन कैलेंडर में बनाई गई है। ओके, मून कैलेंडर में क्या है,
used moon phases for religious festivals and ceremonies creating perfect 29-day months. okay, जो फेस्टिवल्स और सेरेमनीज में हम यूज करते हैं वो है मून कैलेंडर, और 29 डे का एक मंथ होता है। ये सारी चीजें दी गई है मून कैलेंडर में। कंबाइंड सिस्टम आजकल बहुत यूज हो रहा है, क्लेवरली मिक्स्ड बोथ कैलेंडर्स टुगेदर सो फेस्टिवल ऑलवेज हैपन इन द राइट सीजन एंड मून फेज। ओके, तो ये तीन तरह के कैलेंडर है जो हमारे एंशिएंट इंडिया ने हमें दिया है। कंबाइंड सिस्टम, आज हम कंबाइंड सिस्टम पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ओके, अब कुछ देखो माइंड ब्लोइंग एक्यूरेसी नंबर्स जो उन्होंने एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेसी दिया था शुरू में मैंने बताया 29.63 माइक्रोसेकंड्स के प्रिसीजन के साथ बताया। डेज पर ईयर कितने डेज होते हैं, 365.26 डेज होते हैं। अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उन्होंने बताया, द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज 1/34,000। ओके, आने वाले 2000 सालों का उन्होंने कैलेंडर दे दिया था। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स कुड मेजर टाइम इन पीसेस सो स्मॉल यू कांट इवन इमेजिन देम। ओके, उन्होंने टाइम को इतने छोटे पीस में कैलकुलेट किया था दैट आज अगर टेक्निकल नहीं होता, ओके, गैजेट्स नहीं होते, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, अ त्रुटि वॉज 1/34,000 ऑफ अ सेकेंड। दे कुड ट्रैक माइक्रो सेकेंड्स एक्यूरेटली, वो माइक्रो सेकेंड्स को एक्यूरेटली ट्रैक कर पाते थे, एंड मोर प्रिसाइज दैन मैनी मॉडर्न क्लॉक्स। आज के भी कई मॉडर्न क्लॉक से भी प्रिसाइज है उनके नंबर्स। ईयर लेंथ में उन्होंने मास्टरी कर रखी थी। ओके, उन्होंने बता दिया था कि 365.2586,805 डेज के ईयर हैं। इनक्रेडिबली क्लोज फॉर एंशिएंट टाइम्स। ओके, फ्यूचर का प्रिडिक्शन उन्होंने दे दिया था कि कब इक्लिप्स होंगे, कौन से फेस्टिवल कितनी तारीख को होगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही बता दी थी। अब कुछ देखो ब्रिलियंट माइंड्स जो थे उस वक्त के। आर्यभट्टा lived around 500 AD in ancient India, first to explain eclipse scientifically। आर्यभट्टा ने 500 AD में eclipse को scientifically explain कर दिया था। Calculated year length with amazing precision। okay, year length को उन्होंने amazing precision के साथ calculate करके बता दिया था। okay, लगधा मुनि wrote first astronomical text around 1200 BC। पहला astronomical text किसने लिखा? लगधा मुनि ने लिखा। ओके, क्रिएटेड रूल्स फॉर ट्रैकिंग सन एंड मून। ओके, सन और मून को ट्रैक करने के रूल्स उन्होंने लिखे, एंड ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक कैलेंडर मेकिंग। टीम ऑफ एक्सपर्ट्स कौन कौन माने जाते हैं? ब्रह्मगुप्ता, एडवांस्ड मैथमेटिकल फार्मूलाज। ओके, मैथमेटिकल फार्मूलाज में उन्होंने एडवांस कर रखा था। ओके, वराह मिहिरा, रिफाइंड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को उन्होंने और रिफाइन किया वराह मिहिरा ने। हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलर्स कंट्रीब्यूटेड ओवर सेंचुरीज। ओके, और बाकी फिर बहुत सारे आते गए। ओके, तो आर्यभट्टा, लगधा मुनि, ब्रह्मगुप्ता, वराह मिहिरा। ओके, अब देखो कितना एक्यूरेट था ये सब चीज़। When we compare ancient Indian calendars to the modern ones, the results are absolutely amazing. They were so accurate that some of their calculations are still used today. इतना accurate था वो चीज़ कि वो सारी calculations आज भी यूज़ की जाती है। Their methods were thousands of years ahead of their time। वो जो methods का यूज़ करते थे वो आज भी डेवलप की जा रही हैं। उन methods वो कोई normal calculations नहीं रहे, they were advanced calculations। Ancient Indian calendars were more accurate than the Julian calendar used in Europe for over 1500 years। okay, जो ancient Indian calendar था वो यूरोप के जूलियन कैलेंडर से भी बहुत एडवांस्ड था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये बहुत ही अमेजिंग है। ओके, हमने देखा माइंड ब्लोइंग एक्यूरेसी नंबर्स, हमने देखा ब्रिलियंट माइंड्स बिहाइंड इट ऑल। आर्यभट्टा जो थे वो जीनियस जिसने इक्लिप्स को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। लगधा मुनि ने पहला एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लिखा 1200 BC में। ब्रह्मगुप्ता ने एडवांस्ड मैथमेटिकल फार्मूलाज दिए। वराह मिहिरा ने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को और रिफाइन किया। ओके, तीन तरह के कैलेंडर सिस्टम्स, सन कैलेंडर, मून कैलेंडर एंड कंबाइंड सिस्टम। ओके,
शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेदंगा ज्योतिषा लगधा मुनि ने लिखा 500 एडी में। आर्यभट्टा ने इक्लिप्स को एक्सप्लेन किया। ओके, सूर्य सिद्धांत में फॉर्मूलाज दिए गए हैं फॉर कैलकुलेटिंग सन एंड मून पोजिशंस, और आज भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चल रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।